Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th. Chapter number 2, Fraction and Decimal, Part 8. In today's session, I am going to talk about multiplication of fraction by fraction. Previously हमने पढ़ा whole number और fraction का multiplication. अब सेकेंड पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. क्लियर? हमें दो फ्रैक्शन दिया गया होगा, उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन and denominator of both fractions separately and write them new fraction. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऊपर वाले दो हमें फ्रैक्शंस दिए गए होते, उसके अंदर न्यूमरेटर को साथ में करना है और डिनोमिनेटर को साथ में करना है. देखो यहाँ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. क्लियर? अब यहाँ एक फ्रैक्शन दिया गया है a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी. तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर. प्रोडक्ट क्या? न्यूमरेटर कौन सा? a एंड c. तो a मल्टीप्लाई c एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर b मल्टीप्लाई d. तो b मल्टीप्लाई d. तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. क्लियर? एग्जाम्पल हियर 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4. तो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 3. प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 5 एंड 4. डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई 4. 2 मल्टीप्लाई 3 6. 5 मल्टीप्लाई 4 20. क्लियर? तो ये हमारा आंसर है. यहाँ दूसरा एक सम मैंने लिया है 1 अपॉन 2 ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 9 अपॉन 4. तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4. फर्स्ट स्टेप 1 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है? 9. 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है? 8. तो 9 अपॉन 8 हमारा आंसर है. अब हम करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ट्राइजेस दिया गया है. फर्स्ट हमें ये दिया गया है, मैं पहले लिख लेती हूँ. फर्स्ट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7. ये वाला मैं पहले कर रही हूँ. चलो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या? फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 7. क्लियर? 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 1. 2 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है? 14. तो ये हमारा आंसर है 1 अपॉन 14. क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कौन सा है? 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7. तो फर्स्ट राइट डाउन 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7. ये हमें दिया गया है. फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई 1. न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई 7. क्लियर? 1 multiply 1
1. 5 multiply 7, 35. तो सेकेंड का आंसर आ चुका है 1/35. क्लियर? अब हम करते हैं थर्ड वन. पहले लिख लेते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 1/2. फर्स्ट स्टेप हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर. तो 1/1. सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 7 multiply 2 is equal to 1 multiply 1, 1. 7 multiply 2, 14. तो ये हमारा आंसर है थर्ड का. अब हम करेंगे फोर्थ वन. 1/7 multiply 1/5. First write down 1/7 multiply 1/5. First step product of numerator. 1 multiply 1. Product of denominator. 7 multiply 5. 1 multiply 1, 1. 7 multiply 5, 35. तो आंसर इज 1/35. क्लियर? हमने ट्राइज के 4 सम किए. अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन. दिखाई दे रहा है? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन. फर्स्ट, generally when we multiply two number, then we got result which is greater than number. यहाँ ऐसा कहना चाह रहा है, हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा. क्या होगा? ग्रेटर नंबर. देखो यहाँ 5 multiply 6 किया तो आंसर क्या आया? 30. 30 greater than of 5 and 30 greater than of 6. समझ में आया? But in a case of fraction, it is not always like that. Normally whole number करेंगे तो larger number ही आएगा. But फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर नहीं आएगा. इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. ऐसा नहीं होगा ऑलवेज. तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन. हमें दो प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं. क्या दिया गया है? टू प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है. इफ वी मल्टीप्लाई two proper fraction, then product will be less than given fraction. Okay, clear? मैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई करूंगी, जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन गिवन फ्रैक्शन, मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया गया उससे लेस देन आएगा. क्या आएगा? लेस देन. देखो यहाँ 2 multiply 4, क्या है आंसर? 8. 5 multiply 9, क्या आंसर है? 45. तो 8/45 लेस देन ऑफ 2/5 एंड 8/45 लेस देन 4/9. जब भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज लेस देन नंबर ही आएगा जो हमें नंबर दिया गया उससे. क्लियर? फर्स्ट क्लियर? दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा, आंसर मतलब के वो लेस देन गिवन फ्रैक्शन, जो हमें फ्रैक्शन दिया गया उससे लेस देन आएगा. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब भी हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे,
their product will greater than given number. इम्प्रॉपर करेंगे तब क्या होगा, जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा जो फ्रैक्शन दिया गया है उससे। यहाँ 9/2 मल्टीप्लाई 7/4, तो आंसर क्या आया 63/8। तो 63/8 ग्रेटर देन 9/2, 63/8 ग्रेटर देन 7/4। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन गिवन फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन गिवन फ्रैक्शन। कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तब। क्लियर? चलो थर्ड, सी द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर एंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा, तो उसका मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ 2/5 है, 2/5 वो प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगी, 2 × 7 14, 5 × 3 15। तो उसका रिजल्ट क्या आया, 14/15। तो प्रोडक्ट विल लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ 14/17 लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 7/3। समझ में आया इसका मीनिंग? जो प्रोडक्ट आया जो उसका आंसर जो आया वो लेस देन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 2/5। तो उसका प्रोडक्ट ग्रेटर आया 14/15 ग्रेटर देन 2/5। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करेंगे, 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करेंगे, जो उसका जो आंसर आएगा लेस देन गिवन फ्रैक्शन। फर्स्ट पढ़ा। सेकंड बी के अंदर क्या पढ़ा, 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन गिवन नंबर, ग्रेटर देन गिवन। एंड थर्ड, 1 प्रॉपर एंड 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन कि इसका जो आंसर आएगा ग्रेटर आएगा, लेस आएगा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट 1/4 ऑफ 1/4। फर्स्ट के अंदर एक सम दिया गया है 1/4 ऑफ 1/4। सेकेंड सम 1/4 ऑफ 3/5। थर्ड सम 1/4 ऑफ 4/3। तो हमें फर्स्ट के अंदर 3 सम करने, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ए, मतलब फर्स्ट का ए क्या है, 1/4 ऑफ 1/4। मैं लिख रही हूँ यहाँ 1/4 ऑफ 1/4। चलो हम सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, सो इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लिकेशन 1/4। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर अभी हमने पढ़ा। चलो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1 एंड 1, 1 मल्टीप्लाई 1। प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 4, 4, 4 मल्टीप्लाई 4। 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 4 मल्टीप्लाई 4, 16। तो ये हमारा फर्स्ट का ए का आंसर आ चुका है। फर्स्ट के अंदर
ए है उसका आंसर 1/16। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट का बी। बी क्या दिया गया है? 1/4 ऑफ 3/5। चलो पहले लिखो फर्स्ट का बी 1/4 ऑफ 3/5। क्लियर? चलो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा न्यूमरेटर है 1 and 3, डिनोमिनेटर 4 and 5, 4 मल्टीप्लाई 5 साथ में कर लिया हमने। 1 मल्टीप्लाई 3 3, 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो ये हमारा फर्स्ट में बी जो पूछा है उसका आंसर आ चुका है 3/20। अब हम करते हैं सी। फर्स्ट के अंदर सी है, पहले लिखो फर्स्ट का सी 1/4 ऑफ 4/3। चलो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो पहले लिखो 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है 1 and 4, 1 मल्टीप्लाई 4, डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12। अब यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है, 4 3 12, तो हमारा आंसर क्या आया 1/3। तो फर्स्ट के अंदर जो सी है उसका हमारा आंसर आया 1/3। चलो अब हम करते हैं सेकेंड के अंदर भी 3 सम दिए गए हैं। 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 3/10। तो सेकेंड का फर्स्ट ए कर रहे हम लोग 1/7 ऑफ 2/9। फर्स्ट सम किए वैसे ही सब करने हैं, इज इक्वल टू 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 2/9 एज इट इज। न्यूमरेटर को साथ में करेंगे, डिनोमिनेटर को साथ में करेंगे। न्यूमरेटर 1 and 2, 1 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर 7 and 9, 7 and 9 को साथ में कर लिया। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 7 मल्टीप्लाई 9 63। तो ये हमारा आंसर है 2/63। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड का बी करते हैं। राइट डाउन, सेकेंड का बी क्या दिया गया 1/7 ऑफ 6/5। 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 6/5। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 7 मल्टीप्लाई 5 35। तो ये हमारा आंसर है सेकेंड के बी का आंसर। अब हम करते हैं सेकेंड का थर्ड। सेकेंड का सी 1/7 ऑफ 3/10। 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 3/10।
product of numerator, product of denominator. 1 multiply 3, 7 multiply 10, 1 multiply 3, 3, 7 multiply 10, 70. तो ये हमारा सेकेंड का सी का आंसर आ चुका है 3/70. क्लियर? नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. तो हमें यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल हो तो. चलो फर्स्ट क्या दिया गया है पहले लिख लो. फर्स्ट सम 2/3 यह दिखाई दे रहा है. 2/3 मल्टीप्लाई 2/3. यहाँ फर्स्ट स्टेप हमें करना पड़ेगा. मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 6. 6 प्लस 2 8. 8/3. अभी मैंने आप लोग को करवाया प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 3. 2 मल्टीप्लाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई 3 9. अब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 16 9 9 1 जा 9. कैरी 16 0. 16 में से 9 जाएगा तो 7. 0 में से 0 जाएगा तो 0. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा. ये हमारा रिमाइंडर, ये कोशेंट. चलो लिखो. पहले क्या आता है कोशेंट. कोशेंट 1, रिमाइंडर 7, डिनोमिनेटर. क्लियर. तो आंसर क्या है 1 7/9. अब हम करते हैं सेकेंड. पहले लिखो 2/7 मल्टीप्लाई 7/9. फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. चलो साथ में करो. 2 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 9. यहाँ कुछ कटिंग दिखाई दे रहा है. 7 7 कट. रिमेनिंग क्या बचा 2 and 9. 2/9. तो सेकेंड का आंसर क्या आया 2/9. थर्ड करते हैं. फर्स्ट लिख लो 3/8 मल्टीप्लाई 6/4. फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 3 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 4. 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 8 मल्टीप्लाई 4. बट यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर लो. 3 2 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. रिमेनिंग क्या बचा 3 and 3. 3 मल्टीप्लाई 3, 8 and 2. 8 मल्टीप्लाई 2. 3 मल्टीप्लाई 3 9. 8 मल्टीप्लाई 2 16. तो हमारा थर्ड का आंसर आया 9/16. नेक्स्ट करते हैं अब फोर्थ वन. क्या दिया गया है पहले लिख लेते हैं. 9/5 मल्टीप्लाई 3/5. फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर.
9 multiply 3, 5 multiply 5 is equal to 9 multiply 3, 27, 5 multiply 5, 25. क्लियर। चलो नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। यहाँ 27, यहाँ 25, 25 वन जा 25, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशंट। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 25। तो ये हमारा आंसर है फोर्थ का। क्लियर। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग फिफ्थ वन। 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। फर्स्ट स्टेप, न्यूमेरेटर को साथ में करो, डिनोमिनेटर को साथ में करो, इज इक्वल टू 1 multiply 15, 3 multiply 8। यहाँ कुछ कटिंग दिखाई दे रहा है। 3 5 15। रिमेनिंग क्या बचा? 1 multiply 5 अपॉन 8। तो आंसर क्या आएगा? 1 multiply 5 5 अपॉन 8। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सम दिया गया है? सिक्स्थ वन। पहले लिख लेते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। तो आंसर पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 11 multiply 3, 2 multiply 10। 11 multiply 3 क्या आएगा? 33। 2 multiply 10, 20। चलो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 33, 20, 21 जा 20। 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। 13 रिमाइंडर। क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 13, डिनोमिनेटर 20। तो ये हमारा आंसर आ चुका है सिक्स्थ का 1, 13/20। नेक्स्ट सम, पहले लिख लेते हैं। 4/5, 12/7। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। चलो करो। इज इक्वल टू 4 multiply 12, 5 multiply 7। क्लियर। कुछ कटिंग हो रहा है या तो डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। 4 multiply 12, 48। 5 multiply 7, 35। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 48, 35, 35 वन जा 35। 8 में से 5 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1। ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन। राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन 1, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1, 13/35। Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.